अच्छा जी, हम जो है सबसे पहले अपना पेज नंबर 66 पे प्रोग्राम नंबर 7 को मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें देखें, सबसे पहले टेबल साइज़ बता दिया है कि 5, टेबल का साइज़ क्या है 5, मतलब 5 रोज़ होंगी, 5 कॉलम होगा, ठीक है। जब इस तरीके से पाइथन में आपको कोई नंबर बता दिया जाता है या कोई लिमिट बता दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो 0, 1, 2, 3, 4 तक चलेगा। अगर यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब है कि टेबल साइज़ की जो लिमिट है वो यहाँ पर 6 होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे 2 लूप्स इस्तेमाल हुए हैं, एक है आउटर लूप और एक है इनर लूप। आउटर लूप को आप इस तरीके से समझें कि जैसे आपकी क्लॉक में एक मिनट हैंड होता है और एक आपका जो है आवर हैंड होता है। आवर हैंड में क्या होता है कि आपका 1 घंटे जो है वो, मतलब जब आपकी मिनट्स वाली पूरे अपने 60 सेकंड्स पूरे करती है तो आपकी आवर नीडल आगे मूव करती है। इसी तरीके से पहले ये पूरा अपना आइटरेशन कंप्लीट करेगा इनर लूप, तो फिर आपका आउटर लूप नेक्स्ट मूवमेंट करेगा, नेक्स्ट काउंट पे जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके भी सिंपल उन्होंने कहा है कि आई की रेंज टेबल साइज़ है और जे की रेंज भी टेबल साइज़ है। प्रिंट क्या करना है कि आई की वैल्यू में जे को प्लस कर देना है और फिर उस वैल्यू को प्रिंट करना है। आखिर में मैंने अभी आपको बताया था कि एंड का मकसद होता है स्पेस देने का, तो फिर आपने स्पेस दे देनी है। जब ये सब हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने प्रिंट पे जाना है। प्रिंट का मतलब है कि वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से ये चीज़ें भी लिख सकते हैं कि दिस सिंपली सेट द लिमिट। जो पहली लाइन आपकी टेबल साइज इज इक्वल टू 5, इसका मकसद क्या होता है कि इट सिंपली सेट द लिमिट। इट टेल्स पाइथन वी वांट अ ग्रिड दैट इज़ 5 रोज हाई एंड 5 कॉलम्स वाइड, सिंपल एज दैट। फिर ये है फॉर आई इन रेंज टेबल साइज। दिस इज़ एन आउटर लूप, इट इज़ द रो कंट्रोलर। ये आपकी रोज़ को कंट्रोल करेगा। रोज़ क्या होती हैं? जो आपकी इस तरह से चलती हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स एट आई इज़ इक्वल टू 0 और जाता कहाँ तक है? 4 तक। एवरी टाइम आई चेंजेस इट स्टार्ट्स अ ब्रांड न्यू रो। जब भी आई की वैल्यू चेंज होगी तो आपकी एक नई रो स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आई की वैल्यू सेम है तो वो वही रो चलेगी, जैसी आई की वैल्यू चेंज होगी तो वो नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है इनर लूप। इनर लूप में क्या है? दिस इज़ एन इनर लूप, इट इज़ द कॉलम कंट्रोलर। कॉलम कैसे होते हैं आपके? कॉलम आपके ऐसे चलते हैं, ठीक है। फॉर एवरी सिंगल रो दिस लूप रन्स 5 टाइम्स फ्रॉम J to 4। हर रो में ये कॉलम 5 बार चलेगा, 0 से लेके 4 तक। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग द नंबर्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द पेज। और इसका काम क्या होगा कि ये नंबर्स को कैसे हॉरिजॉन्टल होते हैं, इस तरह से, जैसे अगर 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये नंबर को लिखवाने में इसका रोल होगा। प्रिंट आई प्लस जे और एंड का ये लगाया हुआ है। इट एड्स द करंट रो नंबर, ठीक है। रो नंबर जो है वो इससे चेंज होगी और आई टू द करंट कॉलम नंबर जे। फिर उसके बाद आ जाता है वही कि ये एंड का कमांड किस लिए यूज़ होती है। एंड की कमांड इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि जो है आपका जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो नेक्स्ट लाइन में ना जाए बल्कि गैप दे सके, ठीक है। जस्ट पुट अ स्पेस एंड स्टे ऑन द सेम रो टिल द इनर लूप फिनिशेज एट आइटरेशंस। फिर प्रिंट है। प्रिंट का मकसद क्या होता है पाइथन में कि वो जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, सही है। अच्छा, अब हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे। हमें रेंज मैंने आपको बता दिया कि अगर 5 है तो दैट मीन्स कि वो 0 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि वैसे अगर आप काउंट करें तो 5 ही बननी है आइटरेशन, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इनर लूप की भी क्या है लिमिट? 0 से लेके 4 तक। अब पहली उस पर आते हैं। पहले आउटर लूप की वैल्यू क्या है? 0। इनर लूप की वैल्यू क्या है? 0। आई प्लस जे हो गया 0 प्लस 0, तो यहाँ क्या आ गया? 0, ठीक है। उसके बाद इनर लूप ही मूव करेगा। नेक्स्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली पाइथन नेक्स्ट पे चला जाता है। आपको ज़रूरत नहीं है उसको बताने की कि प्लस प्लस करोगे तो आप आगे जाओगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 0 + 1 इज़ 1, ठीक है। एंड हो गया, स्पेस आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे देखती हूँ इसका एंड की कमांड चली तो ये वाली स्पेस आई, इसकी एंड की कमांड चली तो एक और स्पेस आ गई, ठीक है। अब दोबारा से ऑटोमेटिकली इनर लूप की वैल्यू आगे हो जाएगी 2, तो फिर ये हो जाएगा 0 + 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2, ठीक है। फिर उसके बाद एंड की कमांड चलेगी और आपकी स्पेस आ जाएगी, ठीक। फिर आगे ऑटोमेटिकली इनर लूप की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर आई प्लस जे क्या है? 0 + 3, तो दैट विल बी
3 स्पेस आ जाएगी एंड की कमांड से, ठीक। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये आगे जाएगा 0 + 4, राइट। तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, और एंड की कमांड चलेगी तो क्या आ जाएगा कि स्पेस आ गई। अब जो है ना, जब ये इनर लूप की सारी आइट्रेशंस कहाँ तक थी, 4 तक थी। अब ये जाएगा प्रिंट पे, ठीक है, प्रिंट की कमांड पे। अब प्रिंट की कमांड से क्या होगा कि आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा और आउटर लूप ऑटोमेटिकली अपनी सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा कि 1 प्लस पहली इनर लूप की आइट्रेशन क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ठीक। फिर वही एंड का कमांड चलेगी, स्पेस आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें इनर लूप की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये आपके आउटर लूप की वैल्यू, दैट विल बी 1 1 1 एंड 1, ठीक है। इनर लूप की वैल्यू यही चेंज हो रही है, यहाँ से आप समझें 1 हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, एंड से आपकी स्पेस डलेगी, आगे आ जाएगा। फिर 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, फिर एंड की कमांड चलेगी, फिर आपके पास स्पेस आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे दोबारा से क्या हो जाएगा 1 + 3 4, फिर एंड की कमांड चलेगी, स्पेस आ जाएगी, और आखिर 1 + 4 क्या हो जाएगा 5, एंड की कमांड स्पेस भी आ गई, और प्रिंट की कमांड से हमारा कर्सर नेक्स्ट उस पर मूव कर जाएगा। इसी तरीके से चलते चलते ये पूरा आपका प्रोग्राम लिख दिया जाएगा, ठीक है।